राधे राधे बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे, नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा और जाति वर्ण कुल आश्रम सब करनी पे हो। स्वामी चरणदास जी महामुनि सुखदेव जी से एक प्रश्न कर रहे कि महाराज ये तो बताओ कि ये जो इतनी भिन्नता है संसार में, इतना जो अंतर है, या कि हमें कुछ कारण आप बताओ। वो कारण कैसे, वो कौन सी वजह जो पूछी कि एक जीव के लिए खाने के लिए अन्न नहीं है ठीक से, और एक बादाम पिस्ता खावा। एक शरीर से अपाहिज है तो एक शरीर से सुरंग भोग है। एक है ना कोई लाचारी है ना मजबूरी है, और एक बड़ी मजबूरी लाचारी में जीवे। एक बड़ा साधन संपन्न है और एक बिल्कुल साधनहीन है। एक बड़ा बुद्धिमान है, एक बुद्धि से बिल्कुल हीन है। एक शारीरिक बल से अपाहिज है, एक बड़ा बलिष्ठ है। कि ये जो कारण है संसार में, इतने जो कारण है, जाति वर्ण कुल आश्रम, तो इसके लिए महामुनि सुखदेव जी ने फिर बोला स्वामी जी को कि ये सब करनी का खेल, ये सब कर्म का खेल। और कोई जीव ये चाहे संसार में कि हे राम हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे टिकड़े, हे फलाने, और मेरा भाग्य मोटा हो जाए, कभी भी ना हो। कोई कितना ही राम भजे, कितना ही कृष्ण भजे, लेकिन साधन संपन्न या वो लाचारी मजबूरी ने दूर न कर पाए। 7 चीज पूर्व जन्म के कर्म से हमें मिले हैं। एक जीव उसी क्षण साहूकार के पैदा हो रहा है, एक जीव उसी क्षण चौकीदार के पैदा हो, बिल्कुल साधनहीन, कोई साधन नहीं, कोई संपन्नता नहीं, कुछ भी नहीं। और एक साहूकार के पैदा हो रहा, पैदा होते ही वहाँ कारखाने, मील, कोठी, बंगला, गाड़ी घोड़ा, सारे के सारी वसीयत पैदा होते हुए के नाम हो। एक जीव बड़े उच्च कुल में पैदा हो रहा, बड़े संस्कारी कुल में पैदा हो रहा, बहुत ही
ऊंचा कुल जिसे बोले ब्राह्मण कुल। ब्राह्मण के मतलब है जिन्हें ब्रह्मांड का ज्ञान हो, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो। ऐसे कुल में अगर कोई जीव जन्म ले रहा है तो वो बहुत ही सुखी रहे। और एक संस्कारहीन परिवार में जन्म ले रहा, वो न माँ है संस्कार, न बाप है संस्कार, न भाई है संस्कार, न बंधु है संस्कार। तो जहाँ अच्छे संस्कार ना रहे वहाँ पे एक ही चीज़ ज़्यादा हुआ, वहाँ पे कलह रहे। अगर कोई परिवार संस्कारहीन है तो वह घर में से कलह कभी ना जाए। हाय तोबा, मारिया, भागिया, फलाना ढिगड़ा, छोटी छोटी बात पे मरने मारने पे उतारो। गर्मी गर्मी मक्खी मच्छर सतावे, बरसात में मक्खी मच्छर और ज़्यादा प्रबल हो जाए, सर्दी में इतनी भयंकर सर्दी हो जाए कि वहाँ से बचने को उपाय बड़ा मुश्किल हो जाए करना। तो ये जो स्थान है, स्थान में आप भारत में भी आके जब नज़दीक में आप आओगे तो भारत का भी आप देख सको कैसा हिसाब है कि दिल्ली या दिल्ली के नज़दीक में या बड़े शहर या वहाँ के नज़दीक में अगर किसी का मकान है, जन्मभूमि है वो, तो उसे फिर भी कुछ सुविधा मिल जाए। डॉक्टर की सुविधा हुई, वैद्य की सुविधा हुई, और कोई सुविधा, बाजार जाके नज़दीक है तो वहाँ कुछ सुविधा है। और जिनके रहने का स्थान शहर से बहुत दूर है, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर दूर तक कहीं डॉक्टर की सुविधा ही ना हो, तो जो वहाँ पे थोड़ा संपन्न है, साधन संपन्न है, वो बेशक उन सुविधाओं का लाभ उठा लो, बाकी गरीब आदमी तो उन सुविधाओं का लाभ ही ना उठा पाओ। बेटा बीमार हुआ पड़ा है, वे वहीं भोपा भरड़ान के वो गोली गंडा बंधवाएंगे, उनके बाबान के पास गए, यहाँ पे गंडा करवाया, वहाँ पे भभूत छाटी, वो बच गया। वहाँ का राम 9 बजा तक जिया का तो समय ही आ गया, जब समय आ जाए वहाँ कौन बचा सके। ऐसे शब्द बोल के मैंने समझा लिया। एक बड़ा बुद्धिमान पैदा होगा और वह बुद्धि के कारण ही वो संसार में संपन्न हो जा रहा है। अच्छी पढ़ाई लिखाई करी, कोई कहे कि बढ़िया स्कूल में पढ़ने से बढ़िया पढ़ाई हो जाएगी, तो यह बात है कोई भी कहीं भी झुठला सके। ये बल, बुद्धि और रोग, विज्ञान भी यह चीज़ें प्रमाणित कर चुका कि ये जीन से आवे, दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप से ये चीज़ आती। माँ बाप पे थोड़ी शक्ल चलेगी, माँ बाप पे बुद्धि चलेगी, माँ बाप पे शरीर का बनावट चलेगी। वो अगर ऐसे परिवार में है कि पैदा होते ही वो सिंगल हड्डी है वही, वह कितना भी घी दूध दही पिला लो, कुछ भी करा लो, लेकिन वो ही हल्की हड्डी रहेगी। और एक ऐसा है कि वो सूखी रोटी खावे, साग सब्जी भी ठीक से ना मिले, सूखी रोटी चटनी खावे, फिर भी बहुत ही गजब का सारा दिखबल। तो ये पता है कि पूर्व जन्म के कर्म से आप यहाँ पे मिल गए, पूर्व जन्म के कर्म से ये अवस्था ही है। बाकी इन अवस्थान में सुधार कर सकें हम, आप इन अवस्थान में सुधार कर सकें, उपाय हैं। खाली एक हरि का नाम हे राम हे राम हे राम कोई 1000 वर्ष तक करो। और राम जी जाने ये ब्रह्मांड की रचना करी है, ये ब्रह्मांड में जो पृथ्वी बनाई है वो भी खुद ये कह रहा हूँ जी कहीं हमें कोई एक रत्ती भर मुझे कमी बता दो, मेरी रचना जो मैंने करी है या मैं कहीं कोई मुझे कमी बता दो तो मुझे दोष दे दीजिए। जब मैंने हर चीज़ आपके लिए बनाई है फिर भी आप दुखी हो तो ये दुख का कारण आप ढूंढना पड़ेगा। और नहीं बाग बगीचे, खान पान, मौसम, पृथ्वी, जल, वायु, जो भी हमें आप चाहिए वो सारी चीज़ मैंने पहले बनाई या पृथ्वी पे, फिर आप और हम या धरती पे पैदा हुए। कि बाकी तरफ से तो कोई दुख वाली बात है ही ना है संसार में, कोई इतनी भी कमी ना निकाल सके, फिर भी हम दुखी हैं। तो उसके लिए बताइए कि तेरी कहीं रहनी गहनी करनी धरनी में कुछ गड़बड़ है, तेरी करनी कथनी में कुछ गड़बड़ है, रहन सहन में तेरे में कुछ गड़बड़ है, आहार व्यवहार में तेरे में कुछ गड़बड़ है। अगर तू यह चीज़ें सुधार ले तो तू भी साधन संपन्न या संसार में हो सके। कोई शारीरिक कमजोर है,
बहुत कमजोरी है शरीर में, अगर कोई असाध्य रोग ना है शरीर में, एक तो शर्त लगानी पड़ेगी कि अगर कोई असाध्य रोग ना है, तो पहले तो बताए कि वह रोग का इलाज कराओ। कोई रोग है, असाध्य भी न साध्य रोग है, लेकिन वह इलाज ना करा रहा है, अगर वो रोग जब तक शरीर में से ना निकलेगा, वो कितना ही भी पौष्टिक आहार करे, व्यायाम करे, नियम करे, संयम करे, लेकिन फिर भी वह के शरीर में बल ना आएगी। अगर कोई रोग है, और अगर शरीर में रोग ना है, तो शरीर बलवान बनाने के 4 उपाय हैं: संयम, नियम, व्यायाम और आहार, खुराक। संयम से रहे, नियम से रहे, व्यायाम करे और अच्छी खुराक ले, शरीर में बल आ जाए। पक्की बात है, अगर उसके कोई रोग नहीं है तो, अगर कोई रोग है तो वो रोग ही वह के सारी चीज़ें न खा जाएगा, न उसे संयम करने दे, न व्यायाम करने दे, न खुराक पचन दे। पहले रोग का इलाज करावे, फिर इन 4 कर्मण्य वो अगर करना शुरू कर दे, जो आज 5 किलो वजन है न उठा पा रहा है, 3 महीने में वही जीव 15 किलो वजन उठा देगा। तो यह हमें प्रत्यक्ष में बताया कि कोई जरूरत ना किसी प्रमाण की, ये प्रत्यक्ष है, हमारे आपके सामने प्रत्यक्ष है, कोई करके देख लो। अगर यह हमें लाभ ना मिले तो उसकी गारंटी है, आपका शरीर बलवान ना होगा तो यह की गारंटी है। तो जैसे रोएं जी मुझे तो दुख बड़े दुख हैं, शारीरिक दुख बहुत रहे, मानसिक दुख बड़े रहे हैं, भौतिक दुख बड़े रहे। भौतिक दुख का मतलब है साधनहीनता, संपन्नहीनता, रोजी रोटी में दिक्कत, ये भौतिक दुख में आ रहा। मानसिक दुख में है कि मन क्लिष्ट रहे, मन में क्लेश रहे, बात का विरोध हुए, जैसा वो चाहे ऐसा ना हुए, अपमान हो जाए, ये सब मन दुख दे है। शरीर के दुख है, शरीर के बहुत दुख हैं, आप देख सको, विचार सको कि शरीर के कौन कौन से दुख है। शरीर में भी कोई दुख हो जाए तो जिसके दुख हो उसे ही पता रहे, वो हर जीव ये विचार करे मन में कि जल्दी से जल्दी मेरे शरीर को दुख बाहर हो जाए। तो इसके लिए बताया कि जैसे तेरे शरीर के बल के लिए 4 उपाय है। शरीर अगर आप बलवान करना, बलिष्ठ करना है, हष्टपुष्ट करना, स्वस्थ रखना है, तो उसके जैसे 4 उपाय, ऐसी अगर आपका भाग्य बोध पड़े। ये दुख कब आवे कि जब हमारा भाग्य बोध हो जाए। साधारण भाषा में बोल दें अगर ये तो सब भाग्य की बात, एक के कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, सारी सुविधाएं, वो कुछ भी काम करे उसी वही काम उसका ठीक ठाक चलने लगे। झूठे को भी कोई व्यवहार करेगा तो वो भी सच्चा हो जाए, नीचे मिट्टी का डला पड़ा हाथ लगावे सौ ना हो जाए। और जब भाग्य बोधा हो जाए, जब प्रारब्ध कमजोर पड़ जाए, तो नीचे पड़ा उसे सोने का बिस्कुट नीचे पड़ा दिखाई दे रहा हो, उसे उठाने के लिए जब वो प्रयास करेगा, जैसे ही उठाएगा मिट्टी का हो जाए। कोई भी व्यापार करेगा उसी में घाटा आ जाए, बच्चे उसके सारे निकम्मे हो जाएंगे, ना कोई कमाएगा ना धमाएगा, घर में लेटे रहे। तो या मैं साधारण भाषा में बोल देंगे ये तो सब भाग्य की बात है जी, हम क्या कर सकें। ऐसा ना है बिल्कुल भी हम कुछ ना कर सकें, आप कर सकें, हम आप कर सकें। और ये सब करके फिर हरि नाम लें तो सोने पे सुहागा हो जाए, कर्म भी करें और हरि का नाम भी लें, तो एक भी दुख हमें आप संसार में महसूस नहीं हो। वैसे तो सभी संतन ने बोला कि ये संसार दुख से भरोड़ है, तो कारागार है, तो जेल है। ठीक है, वो भी ठीक बोल रहे होंगे कहीं तक, लेकिन वही साधु संत यह बात की भी बात कर रहे हैं कि अगर ये संसार में तुझे सुखी रहना है, सहज रहना है, साधन संपन्न रहना है, लाचारी मजबूरी से अलग रहना है, तो उसके लिए उपाय भी साधु संत बताए। हम 3 तरह से कर्म करें, मन से भी कर्म करें, शरीर से भी कर्म करें और वाणी से भी कर्म करें।
और ये कर्म की परिभाषा तो ऐसी बताइए कि कर्म के फल से श्री राम के बाप महाराज दशरथ वो भी ना बच पाए। ये भी साधु संतन ने लिखा है। सदग्रंथ हमारे यह बात की गवाही दे रहे हैं, साख दे रही है रामायण यह बात की कि रामायण के शुरू में ही ये कथा है कि महाराज दशरथ से भूल से श्रवण कुमार के तीर लग गए, वो मर गए। तो वहाँ के जो माँ बाप है, बुढ़े अंधे दोनों, उन्हें बड़ी तड़फन महसूस हुई, बड़ा कष्ट महसूस हुआ, और उस तड़फन में और कष्ट में उनके अंदर से बददुआ निकल गई कि जैसे हम बेटा को तड़फ रहे हैं ऐसे ही एक दिन तू भी अपने बेटा को तड़प। तो या के आगे पीछे और को उदाहरण देने की जरूरत ना कि राम का बाप, हमारे आराध्य देव का पिता, वो भी अगर कर्म से ना बच पाए तो हम आप कैसे बच पाए। तो ये संसार में सुखी रहने को जो उपाय है, सुखी रहने की जो युक्ति है, वो भी हमारे साधु संतन ने दी है कि तुझे अपने कर्मन में बदलाव करना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म की परिभाषा लगाई है। महामुनि सुखदेव जी ने बिल्कुल खोल के ये दिखा दिया कि ये कर्म दुख देने वाले हैं और ये कर्म तुझे सुख देने वाले। ये कर्म तुझे साधन संपन्न करेंगे, ये कर्म तुझे साधनहीन करेंगे। ये कर्म तेरे मन पकड़ेंगे, ये कर्म तेरे मन प्रसन्न करेंगे। तो महामुनि जी ने कर्म की परिभाषा दी, 3 तरह से कर्म, मन से, 3 तरह से शरीर से और 3 तरह से वाणी से। अगर इन्हें सीधे करें तो यही पृथ्वी पे आप स्वर्ग और वैकुंठ का अनुभव हो जाएगा। जैसे बोले ना जी वो तो स्वर्ग को गया, वो तो स्वर्ग में रह रहा है। अगर कर्म ने सीधे कर दें तो स्वर्ग और वैकुंठ यही धरती पे, और वो कर्म अगर उल्टे कर दिए तो नरक और यमराज का द्वार यही धरती। तो वो कर्म कौन कौन से हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अपना शरीर बलिष्ठ करना है तो बाकी 4 उपाय हैं। अगर आप अपना शरीर क्षीण करना है, शक्तिहीन करना है, तो उन कर्मन ने उल्टे कर दे। संयम ना करे कुछ भी, व्यायाम का मतलब ही कुछ नहीं, खुराक उल्टी सीधी खा रहे हैं, जैसा दिल करे वही बकरी की तरफ का ये आया वो खा लिया, वो आया वो खा लिया। तो जो संयमहीन है, व्यायाम भी ना करे, खुराक भी ठीक से ना ले, उसका शरीर बहुत जल्दी जर्जर हो जाए। और यह शरीर है, जैसे हम आप बड़ा जर्जर कर ले हैं, यह शरीर के लिए तो ये बताए कि यह शरीर में जो तू रह रहा है, या शरीर में अगर सुखी रहना चाहे तो यह शरीर है तू स्वस्थ रहे। एक श्वास के लिए हम अपनी पूरी संपत्ति देने को तैयार है, इतना हमें मोह भी है शरीर से। एक तरफ तो इतना मोह करे कि पूरी संपत्ति हम देने को तैयार है। अगर हम आपको जंगल में जा रहे हैं और कोई मिल जाए और वो हमारे मुंह ना के बंद कर दे, कोई डाकू या लुटेरे मिल जाए जंगल में, आप अकेले हो, वो 4-5 और बड़े धींगड़ा हो और वो आपके मुंह ना के बंद कर दे और वो बोले जी लगाड़ो, तो आप बोलोगे जी हाथ हटाओ, बोलो क्या करना जी, जो जेब में निकालो ले जी, क्या कागज पे साइन कर, अब कैसा हो जी तेरे मकान दुकान खेत प्लॉट सारे नाम कर मेरे। तो हो सके कि लोग में थोड़ा टिटक जाए, लेकिन वो जैसे हाथ करेंगे मुंह पे कहेगा जी बोलो कहाँ साइन करना, वाइट एंड साइन कर। एक तरफ तो इतना मोह और एक तरफ इतना या तो वैर की, न संयम है, न व्यायाम है, न नियम है, न खान पान ठीक। तो बताए कि ये तेरी बेवकूफ़ी ना है तो कहा है। ऐसे ही भाग्य की बात है कि सब कुछ है, साधु संतन ने अपना पूरी आयु आपके हित के लिए लगा दी। साधु संतन ने विचार करा, साधु संतन ने चिंतन करा, वो रहस्य वेदन में से अपनी बुद्धि से पकड़ पकड़ के वो रहस्य और हमारे सदग्रंथन में लिखे कि अगर तुझे संसार में सुखी रहना है, तुझे संसार में प्रसन्न रहना है, संपन्न रहना, तो उसके उपाय ये है। और वो उपाय बताएं कि 3 मन से, 3 शरीर से, 3 वाणी से अगर इन कर्मन ने सीधे करे तो तू संपन्न और प्रसन्न रहेगा संसार में, और अगर इन्हें तू उल्टे करेगा तो संपन्नहीन हो जाएगा और प्रसन्नहीन हो जाएगा। न तो तू खुश रह सके, न साधन से
साधन संपन्न रह सके। तो मन के 3 कर्म, पहले मन की बात है कि बैठो बैठो पर धन हड़ने की सोचे, ये मन का उल्टा कर्म है। अगर हम बैठे बैठे कोई ऐसा विचार कर रहे हैं कि मैं कैसे धनवान बनूं, मैं कैसे ज़्यादा पैसा कमाऊं, मिलावट का काम शुरू करूं, या नकली सामान बेचना शुरू करूं, या चोरी करनी शुरू करूं, या ठगना शुरू करूं, या और कोई किसी तरह की बेईमानी शुरू करूं, तो बताए कि अगर ऐसे चिंतन में तेरा मन है, विपरीत चिंतन तेरा मन कर रहा है, तो ये मन तुझे नरक को ले जाएगा। ये मन नरक में जैसा महसूस करे ऐसा महसूस करेगा, बहुत कष्ट हो गया कि किसी भी उपाय से जब ऐसा सोचना विचारना शुरू करे कि मैं दूसरे के धन कैसे हड़ूं, मिलावट करूं कि कम तोलूं, कि नकली सामान बेचूं, कि झूठ बोलूं, तो पहला कर्म है मन का, ये उल्टा कर्म। सीधा कर्म ये है कि मन से भी कभी किसी के धन हड़ने की न सोचे। जैसा मिल रहा है, जितना मिल रहा है, रूखी रोटी मिल रही है ठीक, लेकिन किसी के धन नहीं हड़ूंगा, चाहे मैं भूखा बैठा रहूं अपने घर में। अपनी मेहनत से, ईमानदारी से जितना मिलेगा उतना ही लाऊंगा और उतना ही खाऊंगा, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं दूसरे के धन हड़ने की कभी सोचूंगा ही। तो ये 2 कर्म हो गए, एक सदविचार होगा, एक दुर्विचार होगा मन, एक नीति से होगा, एक अनीति से होगा। दूसरा कर्म है मन का कि बैठो बैठो तू परतिरिया है चेतना। ये सबसे जो 5 भूत बताए हैं, 5 बलि बताए हैं जो दुर्गति करें जीव के संसार में, उनमें सब में बड़ा जो भूत है वो काम भूत। किसी की बेटी के लिए उल्टा चिंतन कर रहा है, किसी की बहू के लिए उल्टा चिंतन कर रहा है, किसी की बहन के लिए उल्टा चिंतन कर रहा है, मन प्रसन्न करने के लिए, मन स्वाद देने के लिए उल्टी सोच में रहे, कैसे मिलूं, कैसे बात करूं, कैसे उसे खुश करूं। तो बताए कि कुछ क्षण के लिए हो सके तो खुश हो जा, कुछ क्षण के लिए तेरा मन प्रसन्न हो जा, रह जा, लेकिन इसका जब फल तेरे पास आना शुरू होएगा तो बड़ा भयंकर कष्ट होगा। यह संसार में सबसे भयंकर कष्ट अपमान बताया, सबसे भयंकर कष्ट अपमान बताया। हाथ कट जा, पैर कट जा, बताया कि गर्दन भी कट जा, तेरा सारा धन चोर उड़ा ले जा, कुछ भी कितनी बड़ी हानि हो जा, इतना दुख और किसी में न बताया जितना कि संसार में अपमानित होना दुख बताया। अपमान का बड़ा भयंकर दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ उस जीव जिसका अपमान या संसार का हो। तो बताए कि अगर तुझे अपमानित हो रहा है संसार में, अपमान को विष तुझे पीने की ललक लग रही है, अपमानित होने को तुझे बड़ा शौक, बड़ा चाव चढ़ रहा है, तो तू उल्टा चिंतन कर मन से। किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की औरत, बिल्कुल पशु जैसे पशु विचार करें ऐसे विचार तेरे मन में आ रहे हैं, तो ये समझ ले कि जिस दिन तुझे ये कर्म तेरा सामना करेंगे, तो कहीं अंधेरी उसमें जाएगा, झोपड़ी में घुसेगा, अंधेरे कमरे में जाएगा, टूटी खाट पे मोधो लेट जाएगा, और उस वक्त तुझे एक एक क्षण याद कराएगा कि फलाने दिन इतने बजे इतने मिनट पे ऐसा सोचा था ना, ऐसा करने का प्रयास करा, महसूस करा दे। तो पहला कर्म किसी का धन हड़ने की विचार करना, दूसरा कर्म कि परतिरिया के बारे में चिंतन करना। ये दोनों के दोनों पाप कर्म बताए, सीधे करो नरक और उल्टे करो नरक, और सीधे करो वैकुंठ या ही धरती पर। तीसरा कर्म है मन का हिंसा, अहंकार है, जो क्षमा करने की नियत रखे, वही साधु। बहुत बड़ा गुण है क्षमा का। अगर क्षमा भाव तेरे घट में आएगा, किसी के प्रति तेने उल्टे विचार अपने मन में लाने बंद कर दिए, किसी का नुकसान करने की सपने भी ना सोचे, किसी नीचा दिखाने की सपने में भी ना सोचे, किसी कष्ट देने की सपने में भी ना सोचे, तो बढ़ता है कि तू साधु होगा। वैकुंठ तुझे यही धरती पे परमेश्वर वैकुंठ में रखेगा, यहीं रखेगा।
तो ये 3 कर्म मन के सीधे और 3 उल्टे। अगर इन कर्मन की तरफ ध्यान ना दे रहा कोई भी, और वो रात दिन हे राम, हे फलाने, हे डिगड़े, हे शिव, हे गोविंद, हे मुरारी, कभी वहां जा रहा है और कभी वहां जा रहा है, कुछ भी लाभ ना, ये कुछ भी लाभ ना है। साधु संत हिमायत दे रहे हैं कि तू पहले रहनी गहनी संभाल। वो परमेश्वर पूर्ण है, वो अनादि, वो अकाल पुरुष, वो महाबली पूर्ण है। हम आप वहाँ बैठ के कीर्तन करें, वहाँ जब कोई प्रभाव ना पड़े, वहाँ की शान में जब कोई बट्टा ना लगे, अगर हम आप वहाँ का नाम ना लें तब वहाँ के कोई बट्टा ना, परिपूर्ण है। एक छोटे से संकल्प में पूरे ब्रह्मांड का खंड कर दे, एक छोटे से संकल्प में ब्रह्मांड की रचना कर दे। तो वो ये ना कह रहा कि तू मेरे नाम को कीर्तन में लगा, कर कीर्तन कर, सोने पे सुहागा, वकी कथा सुन, वकी कथा गा, वका नाम ले, वका नाम लिवा, सोने पे सुहागा। अगर तू कर्म की साधना में भी लग रहा और कर्म की साधना तू कर ना रहा, वका नाम ले रहा है, वके ये कर रहा है, वका वो कर रहा, तो बता कि कुछ भी लाभ नहीं। तो ये 3 कर्म मन के बताए कि अगर तू यह संसार में, या धरती पे सुखी रहना चाह, और यह धरती पे संसार में बताया कि ऐसा कुछ दुख भी ना है। जब श्री रामचंद्र जी ये पृथ्वी लोक के छोड़ने की तैयारी में लग गए, तो बोले कि भाई कहीं ने मेरी बड़ी मदद करी है, बड़ी सेवा करी है, ले उन्हें भी पूछ लूँ, मैं अपने साथ ले चलूँ। तो जामवंत, सुग्रीव, अंगद, वे सब ले लिए। तो बोले कि हनुमान कहाँ पर? बोले जी पता नहीं, नजर नहीं आ रहा, जब से आपने जिक्र करा जब से गायब है, कहीं दिखाई ना दे। पूरी अयोध्या छाड़ मारी, लेकिन हनुमान जी कहीं नजर ही ना पड़े। श्री राम बोले कि भाई मेरा जाने का वक्त होगा, कैसे भी करके उसे जल्दी ढूंढो, और वो तो ले जाना बहुत जरूरी है। हनुमान, हनुमान शब्द का अर्थ है हनु माने हनन, जाने अपने अहंकार का हनन कर दिया, वही राम सेवक हो सके, वही राम भक्त हो सके। अगर कोई अहंकार रख रहा है संसार में, तो वो कभी भी राम का भक्त हो ही ना सके। किसी भी प्रकार का अगर अहंकार वहाँ के अंदर उठ रहा है, वह की भक्ति है परमेश्वर कभी ना माने। माने तो है, लेकिन वो दर्जा ना दे जो हनुमान को। तो ढूंढा ढांडा तो बताया किसी ने कि वो तो सरयू नदी की खास है, वह मैं छुपा बैठा। श्री राम जी बोले कि मैंने कल से जिक्र करा और वो कमाल कर गए, मैं तो सबसे पहले उसका नाम ले रहा, और वो जाकर वहाँ छुपा बैठा। वो गए तो खास में वो झूठन में छुपे बैठे हनुमान। श्री राम जी मुस्कुराए, भाई मैं तुझे अपने साथ ले जाने की कल सोच रहा हूँ, कल से देर हो रही है, निकल के आवा। बोला जी मैं ना जाऊँ यहाँ से यहाँ तक भी आपके साथ, मैं नहीं चलूँगा, कि मेरे गोलोक में चल। ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगी 1000 वर्ष हो गए तपस्या करते हैं, वो मोक्ष के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, और मैं तुझे मोक्ष दे रहा हूँ, जीवन मरण के चक्कर से बाहर निकाल रहा हूँ, अब तो फिर भी चुप कर बैठा कि बिल्कुल नहीं जाओ, यहाँ से यहाँ तक नहीं जाओ। बोलो कमाल का आदमी है, कमाल का जीव है तू। या के लिए रात दिन साधु महात्मा घर परिवार छोड़ दें, सुख साधन न छोड़ दें, इंद्रियन के सुकन्या त्याग के जंगल में बैठ जाए, घास फूस खाएं, और तू यह चीज़ के लिए मना कर रहा हो। बोलो जी आपके लोक में कुछ भी ना भूख प्यास हो तो चलो छोड़ो, ना वो कथा है ना कीर्तन, चुप लेटे रहो, बस आप देखते रहो, लेटे रहो, मुझे स्वाद ना आए। मुझे तो इस पृथ्वी पे आनंद आवे कि आपकी कहीं की राम कथा और ये नज़ारे, कहीं बाग है, कहीं बगीचे हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं खलियान है, कहीं खेत है, कहीं ये है, कहीं वो है, ऐसी अजीब रचना देख के मुझे बड़ा आनंद आवे। जब मैं किसी फूल देखूं जब आप मुझे याद आओ, जब किसी फल देखूं मुझे जब आप याद आओ, जब किसी पशु पक्षी देखूं उनमें जो रंग बिरंगे रंग भर रखे उनमें देखूं जब मुझे याद आओ, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो, मैं आपके लोक में ना जाऊँ। तो बताए कि है सही, भक्ति में आनंद भी जब आएगा, आनंद भी आप जब आएगा कि जब आप प्रसन्न होगे, जब आप सुखी होगे, जब आप आनंद आना शुरू होएगा। और सुखी होने का रहस्य यही है संसार में कि तू कितना ही हे राम कर ले, कितना ही हरे कृष्णा, हे महादेव जी, हे फलाने जी, हे परमात्मा।